जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अयोध्या की राम कहानी में। आज हम बात करने वाले ऐसे 5 अवसर जहां पे आपको चुप रहने में ही समझदारी है। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना जरूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से अवसर है? कई अवसरों में से 5 ऐसे मौके भी है जबकि आपको चुप रहने में ही समझदारी है। जैसे कि पहला, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कहा तो। दूसरा, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। तीसरा, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। चौथा, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही आप उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने, उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। पांचवा और अंतिम, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उसे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ये 5 ऐसी बातें जो आपको समझनी चाहिए अपनी लाइफ में, और ऐसे टाइम पे आपको चुप रहना ही चाहिए। आपके हस्बैंड, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, दोस्त ऐसा कोई करता है तो उन्हें ये बताइए, उन्हें भेजिए ये वीडियो। और हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।